जब स्वर्ग में पहली बार आमने सामने होंगे शकुनी और भीष्म पितामह, क्या शकुनी को अपने कर्मों का पछतावा होगा? क्या भीष्म पितामह उसे क्षमा करेंगे या फिर स्वर्ग में भी महाभारत का कोई अधूरा अध्याय खुल जाएगा? अगर आपको महाभारत की ऐसी अनसुनी और दिव्य कथाएं पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर वीडियो में हम लाते हैं एक नई मुलाकात, एक नया रहस्य और एक गूढ़ संदेश। कुरुक्षेत्र का युग बीत चुका था, परंतु समय की गति के पार एक और संसार था, स्वर्ग लोक, जहाँ युद्ध के नायक, धर्म के साधक और पाप के बोझ तले झुकी हुई आत्माएं अपने कर्मों के न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी। स्वर्ण की नील वर्ण आभा में जहाँ गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नर्तन निरंतर था, वहाँ एक शांत क्षेत्र था, विचार क्षेत्र, जहाँ आत्माएं अपने कर्मों के सत्य से मिलती थी। वहीं एक दिन दो शक्तिशाली आत्माएं आमने सामने आईं। भीष्म पितामह सत्य, ब्रह्मचर्य और धर्म का प्रतीक, और गांधार नरेश शकुनी नीति, छल और प्रतिशोध का मूर्त रूप। स्वर्ग के उस प्रांगण में स्वर्ण धारा बह रही थी। ब्रह्म पुष्पों की वर्षा के मध्य भीष्म पितामह ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चारों ओर तेज का वलय फैला था। उसी समय एक शीतल वायु चली। उसके साथ आया एक दूसरा तेज, पर वह उज्जवल नहीं बल्कि धूसर था। वह था शकुनी, जिसकी आंखों में अब वैराग्य था, परंतु भीतर छिपी चालाकी की धूल अभी भी शेष थी। उसने कहा, पितामह भीष्म, युद्ध भूमि में मैं आपसे न लड़ सका, पर आज विचार भूमि में सामना करने आया हूँ। भीष्म पितामह ने नेत्र खोले। उनके मुख पर क्षमा का भाव था, स्वर गंभीर था। शकुनी, युद्ध में देहें नष्ट हुई, पर आत्माएं अपने कर्मों के बंधन में अब भी जीवित हैं। कहो, किस बात का संवाद चाहते हो? शकुनी हंसा, वह हंसी जिसमें व्यंग और पीड़ा दोनों थे। धर्म की बातें करने वाले भीष्म, क्या आपने कभी देखा कि धर्म के नाम पर अधर्म कितना फलता है? मैंने छल किया, पर छल तो उन लोगों ने पहले किया जिन्होंने द्रौपदी को दांव पर रख दिया। मैं तो केवल प्रतिक्रिया था उस अन्याय की। भीष्म पितामह ने शांत स्वर में कहा, शकुनी, धर्म प्रतिशोध नहीं है। यदि अन्याय हुआ तो उसका प्रतिकार न्याय से होना चाहिए, न कि छल से। अधर्म को अधर्म से मिटाने वाला स्वयं अधर्म बन जाता है। शकुनी के मुख पर कठोरता आई। धर्म की बातें सुनना आसान है पितामह, पर जब अपने रक्त का वंश अपमानित हो, जब बहन के आंसू पोंछने वाला कोई न मिले, तब नीति शास्त्र नहीं अग्नि बोलती है। भीष्म पितामह के नेत्रों में करुणा झलकी। मैं जानता हूँ गांधारी का अपमान तुम्हारे हृदय में विष बना, पर क्या उस विष ने तुम्हें शांति दी? नहीं शकुनी, उसने तुम्हें भस्म कर दिया। तुमने जो पासे फेंके वे केवल कौरवों की नहीं, तुम्हारी आत्मा की भी हार थे। शकुनी की आंखें लाल हो उठी। और आपकी मौन स्वीकृति? जब द्रौपदी अपमानित हो रही थी, तब आपके धर्म ने कहाँ सिर उठाया? आप तो वहाँ उपस्थित थे, फिर भी मौन रहे। क्या वह मौन भी धर्म था? यह प्रश्न वज्र की तरह गिरा। स्वर्ग का वातावरण मौन हो गया। भीष्म पितामह ने धीरे से नेत्र बंद किए और कहा, हाँ, वह मेरा अपराध था। मौन भी कभी कभी अधर्म बन जाता है। उस दिन मेरा व्रत मेरे धर्म से बड़ा बन गया, और यही मेरी सबसे बड़ी त्रुटि थी। शकुनी ने सिर झुकाया। स्वर अब थोड़ा नम्र हुआ। तो फिर बताओ भीष्म, क्या मैं पापी था? मैंने तो केवल नीति का उपयोग किया, जैसे कृष्ण ने किया। यदि श्री कृष्ण की रणनीति धर्म नीति कहलाती है, तो मेरी क्यों कूटनीति? भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, क्योंकि श्री कृष्ण का उद्देश्य लोक कल्याण था। तुम्हारा उद्देश्य प्रतिशोध। नीति वह धर्म होती है जब उसका फल सभी के लिए शुभ हो। जब नीति केवल अपने घाव भरने के लिए प्रयोग हो, तब वह छल कहलाती है। शकुनी का चेहरा कठोर हुआ। तो क्या मैं अकेला दोषी हूँ? दुर्योधन, धृतराष्ट्र, यहाँ तक कि आप स्वयं, सबने उस युद्ध को आने दिया, फिर दोष केवल शकुनी पर क्यों? भीष्म पितामह ने गहरी सांस ली। शकुनी, प्रत्येक आत्मा अपने कर्म का भार स्वयं उठाती है। दुर्योधन ने लोभ किया, धृतराष्ट्र ने अंधता अपनाई, और मैंने मौन धारण किया। पर तुमने सबको एक धागे में बांधकर युद्ध की दिशा दी। यदि वे पात्र थे तो तुम निर्देशक। शकुनी की आंखें झुक गई। उसके भीतर
वर्षों से दबी आत्मग्लानि जागी। शायद मैं भी किसी बड़ी योजना का उपकरण था। महाकाल के खेल में मैं एक पासा मात्र था। स्वर्ग के उस शांत आकाश में अचानक प्रकाश फूटा। दिव्य संगीत गूंजा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वह थे श्री कृष्ण। मृदुल मुस्कान, नील वर्ण देह और नेत्रों में अपार करुणा। श्री कृष्ण ने कहा, दोनों सत्य हो और दोनों अपूर्ण भी। भीष्म का धर्म स्थिर था पर करुणा रहित। शकुनी का कर्म प्रखर था पर नीति रहित। संसार को आगे बढ़ाने के लिए कभी धर्म को भी चलना पड़ता है और कभी अधर्म को भी रुकना। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ लिए। प्रभु, क्या वह युग युद्ध आवश्यक था? श्री कृष्ण बोले, हाँ भीष्म, बिना संघर्ष के सत्य नहीं जन्म लेता। यदि शकुनी न होता तो कौरवों का पतन न होता और यदि तुम न होते तो धर्म की मर्यादा न टिकती। दोनों ने अपने अपने पात्र निभाए जैसे मैं अपना निभा रहा था। शकुनी ने धीरे से पूछा, तो क्या मुझे क्षमा मिलेगी माधव? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, क्षमा नहीं, समझ, क्योंकि जिसने अपने कर्म को समझ लिया वह स्वयं मुक्त हो गया। शकुनी के नेत्रों से अश्रु बहे। सदियों का बोझ जैसे उतर गया। उसने भीष्म के चरणों में झुककर कहा, पितामह, मैंने जो किया उसका परिणाम भोग लिया, पर आज पहली बार शांति अनुभव हो रही है। भीष्म पितामह ने उसका हाथ उठाकर कहा, शांति वही पाता है जो अपने सत्य को स्वीकार करता है। जा शकुनी, तेरी आत्मा अब मुक्त हो, क्योंकि जिसने सत्य देखा वह बंधन में नहीं। श्री कृष्ण ने अपने शंख से दिव्य ध्वनि की। स्वर्ग में पुष्पों की वर्षा हुई। भीष्म और शकुनी दोनों के चारों ओर प्रकाश का मंडल फैला। एक धवल, दूसरा नीलाभ। दोनों धीरे धीरे उस प्रकाश में विलीन हो गए, जैसे दो विपरीत धाराएं एक ही सागर में मिल जाएं। स्वर्ग के उस क्षण में इतिहास ने स्वयं को पुनः लिखा। जहाँ कभी धर्म और छल आमने सामने थे, वहाँ आज समझ और क्षमा ने स्थान लिया, क्योंकि अंततः धर्म वही है जहाँ करुणा हो और नीति वही जो सत्य की ओर ले जाए। अधर्म का साथ देने वाला भी अंततः विनाश को प्राप्त होता है। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, परंतु विजय सदैव सत्य की ही होती है। युद्ध में भी मनुष्य को अपने कर्तव्य का स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि जब धर्म डगमगाता है तब ईश्वर स्वयं अवतरित होते हैं, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए। स्वर्ग मौन हुआ, पर उस मौन में गूंज रही थी एक अनंत प्रतिध्वनि। युगों से चले आ रहे संवाद का अंत नहीं, वह तो हर युग में नया रूप लेकर जन्म लेता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, हाइप और सब्सक्राइब अवश्य करें। ये महाभारत सिर्फ युद्ध की नहीं, जीवन के ज्ञान की कहानी है। मिलेंगे अगले प्रसंग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।